नोबल री के एपिसोड 1 की कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो कि एक अनजान कमरे में अपनी आंखें खोलता है। धीरे धीरे जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक लेडी उसे ही देखे जा रही थी। पहले तो वो सोचता है कि वो उसकी माँ है, बट तुरंत उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन में वो अपने हाथों की तरफ देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब वो एक बच्चा बन चुका होता है। एंड तभी उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाता है। तभी उसके सामने एक लंबी दाढ़ी मूंछों वाला आदमी आता है। वो लेडी उसे काफी रिस्पेक्ट से किंग कह के बुलाती है। वो आदमी बच्चे के पास आके उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे देख के बच्चा सोचता है कि क्या ये आदमी इस दुनिया का एक एम्परर है। थोड़ी ही देर में उसे एक प्रीस्ट के सामने ले जाया जाता है नेमिंग सेरेमनी के लिए। उस सेरेमनी में उसका नाम नोआ रखा जाता है एंड उसे 13th इंपेरियल प्रिंस अनाउंस किया जाता है। नोआ अपने स्टेटस फिर से चेक करता है और देखता है कि इंपेरियल प्रिंस उसकी टाइटल लिस्ट में ऐड हो चुका है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि नोआ इस किंगडम के एम्परर का बेटा है। नेमिंग सेरेमनी खत्म होते ही एम्परर प्रीस्ट से पूछता है कि नोआ की एबिलिटी क्या है, जिस पे प्रीस्ट जवाब देता है कि नोआ की एबिलिटी वाटर है एंड उसे एल्मीरिया नेशन देना सही रहेगा, जहां वाटर क्लैन के बहुत सारे लोग रहते हैं। ये सुन के एम्परर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद एम्परर प्रीस्ट को नोआ के सारे स्टैट्स रिवील करने को कहता है। जैसे ही प्रीस्ट स्टैट्स बताता है, कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक न्यूबॉर्न के हिसाब से उसके स्टैट्स काफी इम्प्रेसिव होते हैं एंड उसकी वाटर एबिलिटी एस रैंक तक पहुंच चुकी होती है। एंड इस दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी न्यूबॉर्न का कोई स्टैट एस रैंक पर हो। एंड सभी लोग समझ जाते हैं कि नोआ आगे जाके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब तक नोआ को रियलाइज हो चुका होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया के एक नोबल फैमिली में री इनकारनेट हो चुका है एंड वो जिस एम्पायर में रहता है उसे मीरस एम्पायर कहा जाता है, जो कि वॉरियर्स की एक बहुत ही पावरफुल नेशन है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अब 6 साल का हो चुका है एंड अब तक उसे एक बात समझ में आ चुकी है कि उसके जो हाई स्टैट्स हैं वो उसके सबॉर्डिनेट्स की वजह से हैं एंड अल्मीरिया नेशन की वजह से ही नोआ का वाटर एबिलिटी स्टैट एस रैंक तक पहुंच चुका है। तो इससे नोआ ये समझ जाता है कि जितने ज्यादा अच्छे सबॉर्डिनेट्स उसके पास होंगे उतनी ही ज्यादा उसके स्टैट्स होंगे। फिर हम देखते हैं कि जब मेड्स नोआ को रेडी कर देती हैं एंड नोआ वहां से चला जाता है, तब वो लोग बोलती हैं कि नोआ बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग है और मैच्योर भी एंड उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा काम एंड कंपोज्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड एक मेड आके नोआ को बोलती है कि क्राउन प्रिंस एंड फोर्थ प्रिंस नोआ से मिलने आए हैं एंड उन्होंने कहा है कि नोआ आराम से अपना खाना खत्म करके फिर आ सकता है। बट नोआ जानता है कि क्राउन प्रिंस कौन होता है एंड वो उसे वेट नहीं करा सकता एंड इसीलिए वो तुरंत उन दोनों के पास आ जाता है एंड अपने बड़े भाई एल्बर्ट एंड हेनरी को ग्रीट करता है। इनमें से एल्बर्ट क्राउन प्रिंस है एंड ग्रीटिंग्स के बाद एल्बर्ट नोआ से कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है एंड तभी एक डरा हुआ सर्वेंट एक बॉक्स को अपने साथ लेकर अंदर आता है। उस बॉक्स से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा हैवी एंड टेंस हो जाता है। एल्बर्ट सर्वेंट को उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है एंड जैसे ही वो बॉक्स खुलता है, नोआ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स में एक स्वॉर्ड थी जिसमें से काफी सारे लोगों की चीखने एंड चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नोआ समझ जाता है कि ये एक कर्स्ड स्वॉर्ड है, बट तभी एल्बर्ट नोआ से वो स्वॉर्ड उठाने को कहता है। इवन दो नोआ उस स्वॉर्ड को उठाना नहीं चाहता था, पर वो क्राउन प्रिंस की तरफ से एक डायरेक्ट गिफ्ट को मना भी नहीं कर सकता था एंड यही सोच के वो ये स्वॉर्ड उठा लेता है। शुरू शुरू में उसे ये स्वॉर्ड थोड़ा हैवी लगता है, बट वो उसे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एल्बर्ट बताता है कि इस स्वॉर्ड का नाम लिवायथन है एंड इसे एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड माना जाता है एंड इसी के साथ ये एक नेशनल ट्रेजर भी है।
अब तक लगभग 120 लोग इसे मास्टर करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद नोआ का फेस नर्वस हो जाता है। हेनरी ये नोटिस कर लेता है एंड वो उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरी नोआ को समझाता है कि जो भी इंसान इस स्वॉर्ड के लायक नहीं होता और इस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, तो स्वॉर्ड का कर्स उसे उसी मोमेंट मार देता है। इस हिसाब से नोआ का बिना किसी प्रॉब्लम के स्वॉर्ड को उठा पाना ये प्रूव करता है कि वो इस स्वॉर्ड के कुछ हद तक वर्दी है। इसके बाद एल्बर्ट नोआ को इस स्वॉर्ड को उठा पाने के लिए शाबाशी देता है एंड वहां से चला जाता है। एल्बर्ट के जाते ही नोआ के दिमाग में गुस्सा भर जाता है। वो सोचता है कि एल्बर्ट पूरे टाइम उसे टेस्ट कर रहा था और वो भी ऐसी चीज से जो कि उसे काफी आसानी से मार सकती थी। नोआ एल्बर्ट को काफी कुछ भला बुरा कहना चाहता था, पर वो अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो शायद उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या लिवायथन स्वॉर्ड को नोआ के पास छोड़ना एक सच में अच्छा आइडिया था, जिस पे एल्बर्ट बोलता है कि लिवायथन जैसा ब्रिलियंट स्वॉर्ड नोआ जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के पास होना ही सही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां नोआ की एक मेड जोई काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, जिस पे नोआ उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, बट जोई नोआ को अपनी पर्सनल परेशानी बता के उसे भी परेशान नहीं करना चाहती थी एंड बोलती है कि सब कुछ ठीक है। बट नोआ के इंसिस्ट करने पे जोई बताती है कि कुछ टाइम पहले उनके होम टाउन में एक भयानक फ्लड आया था, जिसकी वजह से उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया एंड साथ ही में उनका फार्म भी डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि उसकी माँ का एक लौता इनकम सोर्स था एंड इसीलिए वो थोड़ी परेशान थी। जो सुनने के बाद नोआ कहता है कि वो उसकी माँ को यहाँ मेंशन में जॉब देगा एंड वो यहाँ जोई के साथ ही रह भी सकती है। जो सुनने के बाद जोई खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है और बार बार नोआ को थैंक्स भी बोलती है। इसके बाद नोआ बटलर ढीलन को बुलाता है एंड उसे फ्लड के सिचुएशन के बारे में बताता है एंड बोलता है कि वो जोई के होम टाउन जाए और वहाँ जितनी हो सके उतनी लैंड खरीद ले। नोआ जानता है कि डिजास्टर के बाद वहाँ केओस फैलेगा एंड लोग उस सिचुएशन का फायदा उठाने जरूर आएंगे, इसीलिए वो चाहता है कि वहाँ की लैंड को पहले ही सिक्योर कर लिया जाए। धीलन इस ऑर्डर को सुन के काफी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि नोआ इतना यंग होने के बावजूद भी इतनी दूर की सोच पा रहा है। असल में नोआ ऐसी सिचुएशंस अपनी पास्ट लाइफ में देख चुका होता है, पर वो ये सब किसी को बता नहीं सकता। एंड फिर ढीलन बताता है कि आइडिया तो काफी अच्छा है, पर इतनी सारी लैंड खरीदने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। जो सुनने के बाद नोआ कुछ टाइम तक सोचने लगता है एंड कैपिटल के पास जो नोआ के नाम पे एक लैंड है वो उसे सेल करने का कहता है। डीलन ये सुनने के बाद बोलता है कि शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, एज वो लैंड खुद एम्परर ने नोआ को गिफ्ट करी थी एंड बिना एम्परर के परमिशन के उसे सेल करना एक सीरियस क्राइम ही माना जा सकता है। जिस पे नोआ डीलन से कहता है कि उसे एम्परर के पनिशमेंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एंड इस डिसीजन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। नोआ कहता है कि नोबल होने का यही मतलब होता है कि खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करना ताकि लोगों की लाइफ इजी बन सके। ढिलिन नोआ के कहने का मतलब समझ जाता है एंड वो भी नोआ को थैंक यू बोलता है क्योंकि ये ढिलिन का भी होम टाउन था और वो बोलता है कि वो नोआ के हर एक डिसीजन के साथ खड़ा रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ खुद भी 200 जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पे फोर्थ प्रिंस हेनरी आ जाता है एंड सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट में झुक जाते हैं। हेनरी ने नोआ से पूछा कि कहीं जाने की तैयारी है क्या। नोआ ने जवाब दिया कि मैं 200 जा रहा हूँ, एज वहां पे फ्लड आई थी तो वहां की हालत मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। हेनरी की नजर एक गाड़ी में रखी बॉक्स पर पड़ी जिसमें वो मैजिकल स्वॉर्ड रखी थी। हेनरी नोआ को थोड़ा साइड में ले गया और सीरियस होके बोलने लगा कि ये स्वॉर्ड काफी डेंजरस है, इसकी पावर अजीब है और ये हर किसी की नहीं सुनती। नोआ ने शांत होकर कहा कि मैं इसे अभी यूज नहीं करूंगा, बस इसे साथ रख के समझना चाहता हूँ।
हेनरी ने उसे चेतावनी दी कि जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। नोआ ने कहा कि वो ये सब बातें याद रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अब 200 पहुंच चुका है और वहां की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। चारों तरफ पानी के निशान थे और सारे घर टूट चुके थे। नोआ वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ सही प्लानिंग एंड रीडेवलपमेंट की जरूरत है। उसने डीलन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की सही तरीके से जांच हो सके। नूहा कहता है कि फ्लड में यहाँ लोगों के सारे कागज बह गए होंगे और अगर सही समय पर इन लोगों की मदद नहीं करी गई तो चालाक लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। जोई ये देख के हैरान हो गई कि नोआ एक नज़र में इतना सब कुछ कैसे समझ गया। नोआ जोई के साथ खुद यहाँ के लोगों की हालत देखने के लिए निकल पड़ा। जोई नोआ से कहती है कि यहाँ से आगे जाना रिस्की हो सकता है और फ्लड आने की वजह से यहाँ की जमीन धंस सकती है। नोआ हल्के से मुस्कुरा के बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लूंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जोई भी चुप हो गई क्योंकि उसे पता है कि नोआ मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई कि फ्लड की वजह से खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नोआ को ये जान के थोड़ी राहत मिली कि एम्परर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोआ ने लोगों को दिया जाने वाला खाना देखा तो उसका मन भारी हो गया और वो बोलने लगा कि लोग ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं। जिस पे पीछे से एक आदमी ने कहा कि ज्यादा मत बोलो वरना ये भी नहीं मिलेगा। नोआ सोचने लगा कि ये सूप तो पानी की तरह पतला है, लोग इससे मरेंगे तो नहीं, पर उनमें काम करने की ताकत भी नहीं आएगी इसे खा के। और इस जगह को दोबारा से रहने लायक बनाने के लिए लोगों को अभी ताकत की जरूरत पड़ेगी। नुआ ने देखा कि लोग मजबूरी में यही खाना खा रहे थे और ये देख के उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे लगा कि एम्परर का हेल्प ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए आया। नोआ चुपचाप सब कुछ देखता रहा। तभी गैरल ने बर्तन में देखा और खाना सूंघा। साफ था कि खाना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि सब ठीक है और वो हंसने लगा क्योंकि उसके लिए अच्छा खाना पहले ही साइड करके रखा हुआ था। ये देख के नोआ समझ गया कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। तभी नोआ सामने आया और गैरल को उसके काम के लिए कॉल आउट करने लगा। बट गैरल को अपने किए पे कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। नोआ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। नोआ को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी लिवायथन अपने आप नोआ के हाथ में आ गई और नोआ ने उसके डेंजरस पावर को महसूस किया और उसने तय किया कि अगर उसके पास पावर है तो वो उसका इस्तेमाल सही काम के लिए करेगा। यही सोच के नोआ ने गैरल को उसके लालच की सजा दी और उसका सिर ही काट दिया। ये देख के गैरल के साथ काम करने वाले लोग भाग गए और नोआ के अटैक से जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि सभी आसपास के लोग डर गए। तभी वहां पे कुछ सोल्जर्स भी आ गए। उस ट्रुप के कैप्टन ने नोआ को देखा और तुरंत ही पहचान गया कि ये 13th इम्पेरियल प्रिंस है। वो तुरंत नोआ के सामने झुक गया और उससे माफी मांगने लगा कि उसे पहले इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था और उसने सभी को बोला कि वो सभी एक प्रिंस के सामने खड़े हुए हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। इसके बाद नोआ ने रॉन को बताया कि खाने के इंतजाम में काफी बड़ा फ्रॉड हुआ है। नोआ ने कहा कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को सच में ताकत दे। रॉन ने बिना किसी सवाल के नोआ की बात मान ली और उसने कहा कि वो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि 200 में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर एल्बर्ट तक पहुंच चुकी है। वो ये जान के हैरान हो गया कि स्वॉर्ड ने नोआ को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि लिवायथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। उसके बाद नोआ को उसके पिता एम्परर ने बुलाया। नोआ पहले से ही समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। एम्परर नोआ से कहता है कि उसे सब पता चल चुका है एंड उसे ये भी पता है कि नोआ ने वो लैंड भी बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी।
ये सुनने के बाद नोआ ने मन में सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्परर ने नोआ को थैंक्स कहा एंड बोला कि उसकी वजह से फ्लड के बाद और कोई बुरा नुकसान नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर लोग इस फ्लड का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को काफी प्रॉब्लम होती। एम्पायर ने पूछा कि आखिर नोआ ने ऐसा क्यों किया, जिस पे नोआ बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था क्योंकि उसकी मेड भी वहीं से थी। एम्पायर ने कहा कि इससे एक और बहुत अच्छी चीज हुई, जो कि है कि नोआ ने लिवाइथन स्वॉर्ड को कंट्रोल करना भी सीख लिया। एम्पायर ने नोआ के पावर स्टैट्स देखने की इच्छा जताई, जिस पे वहां खड़े प्रीस्ट ने नोआ के स्टैट्स को एम्परर के सामने लाया। नोआ ने भी ये देखा कि अब उसके पावर में लिवायथन स्वॉर्ड भी जुड़ चुकी है और उसकी वाटर एबिलिटी पहले से भी बढ़ चुकी है। एम्परर इससे काफी खुश हुआ और उसने नोआ से कहा कि वो अपनी समझ से आगे भी एम्पायर की मदद करे, जो सुन के नोआ काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक सिंगर को दिखाया जाता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।